दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा नहीं होता, लेकिन तारीख इंसानी पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो एक वाकया हमें ऐसा नजर आता है जिसमें कुछ लोग मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए थे। ये लोग कौन थे? किस पैगंबर की कौम थी? ये लोग क्यों मर गए थे और मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा हो गए थे? तो चलिए सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल की इस्लाह के लिए बहुत सारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भेजा। उनमें से एक नबी जिनका नाम हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल का एक ग्रोह हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम के साथ एक शहर में रहता था। शहर में ताउन की वबा फैल जाने से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सबके सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए। आप दोस्तों को बताता चलूं कि ताउन एक हलाकत खेज बीमारी है जिसमें जिस्म पर गिल्टियां निकलती है, तेज बुखार होता है और मरीज तड़प तड़प कर मर जाता है। शहर में जब ताउन की वबा फैल गई तो ये लोग मौत के डर से सबके सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वही रहने लगे। अल्लाह ताला को उन लोगों की ये हरकत बहुत नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को उन जंगल में भेज दिया जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर चीख मारकर बा आवाज़े बुलंद ये कह दिया कि मौत हुआ, यानी तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक सबके सब लोग मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन दफन का कोई इंतजाम ना कर सके और उन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी और बेइंतहा बदबू की वजह से पूरे जंगल बल्कि इतराफ में भी बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनके लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहे। कुछ दिनों के बाद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का गुजर उन लाशों के पास से हुआ। अपने कौम के लोगों के 70,000 इंसानों की अचानक मौत और बेगौर कफन लाशों की कसीर तादाद देखकर आप रंजो गम में मुब्तला हो गए। आपका दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे, या परवरदिगार, ए मेरे कौम के अफराद थे जो अपने नादानी से एक गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल आ गए। ए मेरे अल्लाह, ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे प्यार था, ये लोग मेरे दुख सुख के साथ ही थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई। ए मेरे परवरदिगार, ए मेरी वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी, तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ा करती थी। आप अलैहिस्सलाम दिल से अल्लाह ताला की दरबार में दुआ कर रहे थे कि अचानक आप पर वही नाजिल हुई, ए हिजकील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों को फरमा दीजिए कि हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ऐ सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हो गई। हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ए वही आई, ए हिजकील, आप फरमा दीजिए, ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ए कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों में गोश्त पोस्त चढ़ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, है हिजकील, आप ए कह दो कि मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सबके सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनांचे आपने फरमा दिया। आपके जुबान मुबारक से कलामात निकलते ही 70,000 लाशें दमजदन में नागाहें पड़ते हुए खड़ी हो गई। सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए।
और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे, लेकिन उन लोगों पर इतना निशान बाकी रह गया था कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू बराबर आया करती थी। जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था, और कब्र में जिस तरह से कफन मैला हो जाता है वैसे ही मैलापन उनके कपड़ों पर भी नमूदार हो जाता था। चुनांचे असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए थे। ए अजीबो गरीब वाक़या कुरान मजीद की सूरह बकरा में कुछ इस तरह से बयान किया गया है, जिसका तर्जमा है, ए महबूब क्या तुमने ना देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमा दिया कि मर जाओ, फिर उन्हें दोबारा जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्र है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से एक सबक मिलता है कि आदमी मौत के डर से भागकर अपने जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल बेकार है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मौत मुकर्रर फरमा दी है वो अपने वक्त पर जरूर आएगी, न एक सेकंड अपने वक्त से पहले और ना ही एक सेकंड अपने वक्त के बाद। लिहाजा बंदों को लाजिम है कि रज़ाए इलाही में राजी रहकर सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहे और हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करते रहे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, या परवरदिगार तो हम सबको मौत की तकलीफ से बचा और हमें कब्र की आजाब से महफूज रख। आमीन सुम आमीन।